सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में A1 कोचिंग क्लासेस के बच्चों ने भी लिया भाग। A1 कोचिंग क्लासेस के बच्चों ने मारी बाजी, पाया पहला स्थान। कोचिंग के डायरेक्टर राहुल अवस्थी के द्वारा बताया गया कि हमारी संस्था ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें से जिस भी प्रतिभागी ने उच्च अंक प्राप्त किए उसे मोमेंटो और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। A1 कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर मानस मिश्रा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में रुचि, जागरूकता बढ़ती है, जिससे वह नई चीजों को सीखते हैं, और हमारा यही उद्देश्य है। कार्यक्रम में सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। सभी देशवासियों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मेरे सभी छात्रों को, जो छात्र इस समय मेरे यहाँ शिक्षारत हैं या मुझसे पढ़कर आगे कहीं निकल भी गए हैं, सभी को देश के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारे कोचिंग संस्थान में बच्चों 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के मध्य सामान्य ज्ञान की एक प्रतियोगिता रखी गई। इस प्रतियोगिता में हमारे संस्थान से एक बच्चा अव्वल आया, जिसका नाम अमन है, जिसे मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। हम इस वर्ष की बात हर वर्ष अब ये प्रयास करेंगे कि एक प्रतियोगिता रखकर सामान्य ज्ञान की या पढ़ाई से संबंधित और भी किसी प्रकार की क्विज रखकर, प्रतियोगिता रखकर बच्चों का उत्साहवर्धन करें, पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान बढ़ाएं और इसी तरह से पुरस्कृत करके उनका मान सम्मान भी करें। अभी हमने बच्चों को, चूंकि ये अभी एकेडमिक क्लासेस के बच्चे हैं, इन बच्चों को 15 अगस्त के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के चंगुल से हमारे भारत को आजाद करवाया। इस स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया, किनका क्या योगदान रहा। क्योंकि ये नौनिहाल बच्चे हैं, इसलिए बच्चों को उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया, उनके बलिदान के बारे में बताया। इस समय जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे हमारे 6 क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे, एकेडमिक क्लासेस के बच्चे। हालांकि हमारे संस्थान में कंपटीशन की भी क्लासेस चलती हैं और कंपटीशन की क्लासेस में एसएससी, पुलिस और रेलवे जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। जैसे कि सभी आपकी सुविधा चलती है और अकेडमी की क्लासेस लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, अनिल सर है, सत्यम सर है, सभी लोग अपना ऐसा योगदान देते हैं कि बच्चे को इस प्रकार से ट्रेन करते हैं कि उनको ये न लगे कि कोई दुकान में किसी प्रकार से उनको इसका फ्रेंडली ट्रीट किया, ताकि आप उनको धीरे से उनका बेस समझ के बच्चा किस बेस पे है उस बेस को समझकर अच्छे तरीके से ऊपर ले जाते हैं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं। यही रेगुलर क्या होता है, सिर्फ आपकी क्लास देखें, आपको कंट्रोल क्या होता है देखिए कैसे होता है, तो उससे क्या होता है बच्चे के सारा फीड में कंट्रोल मिल जाता है किस तरीके से किया है। यूपीएसआई का विज्ञापन आ गया है और विज्ञापन फॉर्म को लेकर विज्ञापन आया हुआ है। बच्चों को मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी को धार देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय बहुत ही कम मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के फॉर्म से और एग्जाम के बीच में 4 या 5 महीने का ही समय, तो कम से कम एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए, एक अच्छी तैयारी के लिए बच्चों को अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इस तैयारी के लिए मेरी तरफ से सभी छात्रों को शुभकामनाएं। हालांकि हमारे कोचिंग संस्थान में 5 महीने पहले से ही एसआई का बैच शुरू कर दिया गया था और लगभग हम लोगों ने आधा सिलेबस पढ़ा भी दिया। हालांकि फिर से हम उन बच्चों के लिए हम रेमेडियल क्लासेस भी चलाते हैं। ठीक है, रेमेडियल क्लासेस का मतलब जो बच्चा कमजोर होता है, बाद में हम रोककर ऐसी भी व्यवस्था रखते हैं कि वो क्लासेस आर के बाद भी रुककर अपनी सहायता से ले सकता है, पढ़ सकता है। तो हम हर संभव प्रयास करते हैं। एसआई का बैच हमने बहुत लंबा बैच बनाया, लगभग 5 घंटे का बैच बनाया, जिसमें 4 घंटे क्लासेस चलेंगे और 5वां घंटा पर डे उनका प्रैक्टिस का होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पुरानी परीक्षाओं में पहले की जो दरोगा भर्ती हुई है उसमें जो प्रश्न आए उनका अभ्यास करना। कोचिंग
हमारे कंपटीशन का जो समय है वो सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक, और जो एकेडमिक क्लास